तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का फिर से अपने YouTube चैनल कंपटीशन 24/7 एकेडमी में। और मैं फिर से हाजिर हूँ आपके पास जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का जो सीरीज चल रही है उसको लेकर। और आज फिर मैं वही क्वेश्चन डिस्कस करूँगा जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं हर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ शुरू से। ये लास्ट सीरीज़ मैंने आपको सभी लास्ट SSC CGL के आए हुए क्वेश्चन कराए थे कि बेस्ट ट्रिक क्या हो सकती है। तो आज हमारे पास क्वेश्चन है जो CHSL, CGL और MTS और बाकी अदर स्टेट एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो वो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। तो आज हमारे पास पहला क्वेश्चन है, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्राइस टू वॉच इज़ ₹840, वन इज़ सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 16% एंड अदर सोल्ड एट लॉस ऑफ 12%. देयर इज़ नो लॉस और गेन इन द होल ट्रांजेक्शन. द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच ही गेन. आपसे पूछा गया है कि इसमें ना तो लॉस हुआ है ना ही प्रॉफिट हुआ है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप ये बताओ जो इस पे जिस वॉच पे मुझे फ़ायदा हुआ है उस वॉच की क्रय मूल्य क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है। अब आप देखो, मैंने आपको शायद स्टार्टिंग के मेरे वीडियो आप देखोगे तो उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पर क्या हुआ है, एक पे उसे 16% प्रॉफिट है, एक पर उसे 12% लॉस है। तो आप यार देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है, मैं ये लिख सकता हूँ कि मेरे पास कोई भी CP रहा होगा, CP1, ठीक है, इस पर मैं बोल सकता हूँ मुझे 16% प्रॉफिट है। यहाँ पर मेरे पास CP2 होगा, उस पर मुझे 12% लॉस है, करेक्ट। मैं ये दोनों इक्वल है तभी तो मेरे पास नो प्रॉफिट नो लॉस है। मैं यहाँ से CP1 और CP2 का रेशियो निकाल लेता हूँ। यदि मेरे पास CP1 और यदि मैं CP2 का रेशियो निकालता हूँ, मेरे पास क्या आ जाएगा, आप देखेंगे यहाँ 12/16। आप देख सकते हो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स। तो मेरे पास CP1 और CP2 का जो मेरे पास आया है वो 3:4 का है। और आप ये देखो कि ये 3 + 4 मेरे पास जो 7 है, इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है, 840, करेक्ट। इस 7 की वैल्यू मेरे पास 840 है, तो मैं ये कह सकता हूँ मेरे पास एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 120, करेक्ट। मुझसे क्या पूछा है, जिस पर मुझे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। आप देखो मुझे कि CP1 पर मुझे 16% का प्रॉफिट हुआ है, मुझसे 3 की वैल्यू पूछी हुई है, तो मैं डायरेक्टली ये कह सकता हूँ यदि मेरे पास 1 की वैल्यू 120 है तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 360। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम थी। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 को करने के बहुत तरीके हैं, मगर मुझे लगता है कि बेस्ट ऑप्शन आपके पास होता है, बेस्ट मेथड इसको करने का होता है कि आप डायरेक्टली ऑप्शन देखें, विदिन 10 सेकंड में हो जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन क्या है, जैसे इफ़ द कॉस्ट ऑफ पिन्स रिड्यूस बाय 4 पर डजन, 12 मोर पिन कैन बी परचेज्ड फॉर 48 द कॉस्ट पिन पर डजन आफ्टर रिडक्शन। ये सेम क्वेश्चन उसी तरीके का है जैसे हमसे पूछा जाता था कि 20% का प्राइस हमने चीनी में कम कर दिया, उसके बाद हमारे पास क्या होगा रिडक्शन के बाद प्राइस। जैसे मैंने उसका शॉर्टकट बताया, मैं यहाँ पर भी आपको बताता हूँ कि इसका बेसिक क्या होना चाहिए। देखो, मैं पूरा ये आपको बताऊँगा तो ये एक क्वेड्रिक इक्वेशन बनेगी, लेकिन आप इस तरीके से ना करें। पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्या बेसिक है इसका करने का। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास पर डज़न की जो मैंने मान लिया वो कॉस्ट में था मेरे पास X, ये पर डज़न, ठीक है। यार मेरे पास ये पर डजन X था, मैंने बोला कि यार 4 पर डजन रिड्यूस हो गया तो न्यू क्या हो जाएगा, X - 4। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब आप देखो यार, यहाँ तक आप देखो, ये मैं डजन की बात कर रहा हूँ, तो ये 12 जो हो जाएगा, 12 मोर, इसको मैं 1 डजन लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ कि मैं अपने जो 48 डिवाइडेड बाई X माइनस 48 डिवाइडेड बाई X - 4, इन दोनों का जो डिफरेंस है मेरे पास वो 1 मैंने माना है कि वो डज़न में मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे डज़न में वैल्यू चाहिए। मैं यहाँ से X की वैल्यू निकाल सकता हूँ। दूसरा तरीका इसको करने का क्या होगा, मैं यहीं तक रुकूंगा बस। अब मैं ये चेक करता हूँ मेरे पास ऑप्शन क्या क्या है। मैंने ये माना मेरे पास में जो क्वेश्चन में ऑप्शन आए हुए थे वो थे 12, 8, 16 और 20। आप इमीडिएटली 12 पुट करके देखते हैं पहले हम कि हमारे पास 12 से क्या होगा। मैं 48 डिवाइडेड बाई, यदि मैं 12 करता हूँ, 48 डिवाइडेड बाई माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 8। मुझे आप देखो यहाँ पर यदि मैं कहता हूँ 4 टाइम्स और ये क्या जाएगा 6 टाइम, मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, 1, ठीक है ना। सो 2 मेरे पास वैल्यू आ रही है, ठीक है।
अब मैं ये बात पूछा है यहाँ पर तुम आपसे कि आपको ये बताना था आफ्टर रिडक्शन के बाद पर डजन की, तो आप इसको यदि आप इक्वेशन को सॉल्व करने बैठेंगे मुझे लगता है काफ़ी टाइम लगेगा और आपका आंसर नहीं आएगा। लेकिन आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से करें, आपके पास अब इस क्वेश्चन को मैं करने का बेस्ट तरीका बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से करेंगे इसको। आपने ऑप्शन देखा, मैंने बोला कि 48 मेरे पास है, मैं जज करता हूँ कि मेरे पास यदि यहाँ पर मान लो आफ्टर रिडक्शन पूछा हुआ है, आप ये रिमेंबर रखें कि आफ्टर रिडक्शन के बाद पूछा हुआ है, तो मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास, मैंने मान लिया कि मेरे पास 12 था पहले, यदि मेरे पास 12 होगा पहले तो बाद में क्या रहा होगा, 4 रिडक्ट हो गया, कितना रह जाएगा यहाँ पर 8। ठीक है, क्या हमारे पास यहाँ डिफरेंस आता है? नहीं आ रहा 1। आप देखो कि 1 डिफरेंस नहीं आया, जैसे मैंने पिछले में भी बताया। अब मैं नेक्स्ट में करता हूँ कि यदि यहाँ पर मेरे पास +4 कर लिया, यदि मेरे पास यहाँ 16 है तो यहाँ कितना रहा होगा 12, करेक्ट। अब देख लेते हैं 3। अब आप देखो क्या डिफरेंस 1 आ रहा है, आ रहा है। इसका मतलब आफ्टर रिडक्शन मेरे पास आंसर क्या होना चाहिए था 12। यही मुझसे पूछा हुआ था कि पिंस पर डजन आफ्टर रिडक्शन, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 12। एक तो ये तरीका होता है, आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, इसको और भी अच्छा तरीका बताता हूँ। मैंने आपको इसलिए ये तरीके बता रहा हूँ कि जिससे कि आपको एक तरीका नहीं, आपके पास बहुत सारे तरीके होने चाहिए क्वेश्चन करने के। तो एक तरीका आपको ये मैंने बता दिया कि ऑप्शन मेथड से, एक आपको मैंने बेसिक बता दिया कि आप उस इक्वेशन को सॉल्व करें और उसके बाद आंसर लाएं। दूसरा तरीका क्या है, आप देखो, ये मैंने सही लास्ट जब मैंने आपको पहले 1-2 वीडियो कराए होंगे जिसमें मैंने आपको चीनी के बारे में, चीनी से क्वेश्चन सॉल्व कराया था। मैं ये मान लेता हूँ कि ये मेरे पास 48 था, ठीक है। मुझसे बोला गया है कि मैं 12 पिन्स कैन बी परचेज, मैं ज़्यादा 12 पिन और भी ज़्यादा परचेज कर पाता हूँ। मैंने तुरंत बताया था आपको, ये तरीका भी मैंने, शायद आप मेरा उस वीडियो को देखेंगे उसमें भी मैंने आपको बताया, तो आपको देखना पड़ेगा कि मैंने यहाँ पर 12 लिखता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता करना है कि मैं कितना ज़्यादा परचेज कर पाता हूँ। वहाँ पर क्या होता है 20% में ज़्यादा परचेज कर पा रहा हूँ या 5 किलो ज़्यादा परचेज कर पा रहा हूँ, वो यहाँ पर वैल्यू आती है। उसके बाद कितना रिडक्ट कर रहे हैं हम 4 डजन, वहाँ लिखा होता है 20% इंक्रीज कर दिया, तब भी हम वहाँ पे क्या करते हैं 1/4 होता है, 1/5 होता है, वो वैल्यू लिखते हैं। हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 4। मेरे पास टोटल क्या आ गया, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा 1। इसका मतलब मैं ये कहता हूँ कि मैंने यदि कॉस्ट 1 मानी होती तो मेरे पास टोटल 1 आता, लेकिन मैंने यहाँ पर डजन की बात की है तो मैं मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर सकता हूँ। ये मैं रिडक्शन के बाद ही बात कर रहा हूँ, यदि वो रिडक्शन के बाद की बात नहीं करता तो चेंज होता है यहाँ पर। जैसे मुझसे उसने पहले का पूछा होता तो मैं तुरंत क्या कर देता, +4 कर देता, तो मेरे पास पहले की कॉस्ट आ जाती 16। मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा। तो अब इस तरीके के क्वेश्चन करें, मैंने आपको 3 तरीके बताए उस क्वेश्चन को करने के, आपको जो भी अच्छा लगता है उस क्वेश्चन को आप उस तरीके से करें। इसमें मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, बाय सेलिंग 144 हैंड्स महेश सफर अ लॉस ऑफ इक्वल टू द SP ऑफ 96 हैंड्स, हिज लॉस %। देखो बहुत बार पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, और इन क्वेश्चन को करने का बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताऊंगा। शायद आपने देखा हो पता नहीं, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ, बेसिक तरीके से भी समझाऊंगा। मैं दोनों तरीक़ों से आपको बता रहा हूँ कि आप इसको करने में सिर्फ ओनली 5 सेकंड लगेंगे, लेकिन मैं आपको एक बेसिक बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ कि आप पहले कैसे करते हैं। क्या है ये, मैंने मान लिया कि SP ऑफ 1 हैंड इक्वल टू 1, तो SP ऑफ 144 हैंड इक्वल टू 144, CP ऑफ 1 हैंड X, देन CP ऑफ 144 हैंड इक्वल टू 144X। हमें लॉस कब होता है, हमें जब लॉस होता है जब हम CP में से SP को माइनस कर देते हैं और हमारा CP बड़ा होता है तो हमें लॉस होता है। हमें लॉस कितने का हुआ है 96 हैंड का। मैं कह सकता हूँ कि 144X माइनस 144 इज इक्वल टू मेरे पास 96 है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यहाँ से आप x निकालोगे, उसके बाद आपके पास वो एक रेशियो आ जाएगा। एक तो ये तरीका है, मुझे लगता है ये इतना टाइम आपके पास नहीं है एग्ज़ाम में जो आप ऐसे करोगे। अब इसका बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आप कर लोगे इसके आगे। यदि आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो आप इस तरीके से। यहाँ से मैं x निकालता हूँ, मेरे पास ये जो 144 है ये इधर चला जाएगा, 196 में ऐड हो जाएगा। हमें पता है कि यहाँ फिर से वही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि जब 140 है यहाँ पर मैं 144 है, यहाँ से 6 ले सकता हूँ तो 150 हो जाएगा।
जैसे ही 150 होगा 150 में मैं 90 ऐड कर सकता हूँ, मेरे पास क्या हो जाएगा 240 हो जाएगा। तो यहाँ 240 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 144 हो जाएगा। ये आ रहा है 60/36। फिर से मैं काट सकता हूँ, तो ये 5/3 आ जाएगा। ठीक है, यार मेरे पास 5/3 आ जाता है। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से आप निकाल भी लोगे, कोई इतनी अब दिक्कत नहीं आएगी आपके सामने क्वेश्चन करने में। लेकिन मुझे लगता है ये तरीका आप इतना बड़ा लेके जाओगे, उसके बाद वैल्यू पुट करोगे, फिर लेके आओगे CP और SP, फिर डिफरेंस निकाल के फिर डिवाइड करोगे, तो मुझे लगता है बहुत टाइम लगेगा। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन को आप इस तरीके से ना करें। अब मैं आपको बताता हूँ बहुत अच्छा तरीका, जो शायद मैंने समझाया भी होगा पहले वीडियो में मे बी, लेकिन मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन में समझा देता हूँ। वो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए, कभी आता है कि CP है बराबर इक्वल है, दोनों तरफ से लॉस हो रहा है, या फिर आपके पास दोनों में SP गिवन हो, तो आप एक काम करो। सबसे पहले आप ये देखो कि मेरे पास SP ऑफ 144 है इक्वल मैं ये कर दूं CP ऑफ 144 है। ठीक है, आप ये समझना मैं क्या बता रहा हूँ। मुझे कुछ भी नहीं हो रहा, मैं मैं जितने की कोई चीज़ परचेज करके ला रहा हूँ, उतने की ही सेल कर रहा हूँ। मुझे प्रॉफिट लॉस होगा? कुछ नहीं होगा, मुझे कोई लॉस नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं। इसका मतलब मैंने दोनों को इक्वल रखा और मेरे पास कोई भी प्रॉफिट या लॉस नहीं आया। मुझे लॉस कब होता है? जब मेरा CP बड़ा होना चाहिए। अब मुझे लॉस कितने का हुआ है? 96। आप देखोगे 96 SP के बराबर मुझे लॉस हुआ है। मैं डायरेक्टली यहाँ पर वो ऐड करता हूँ कि 96 SP। तो अब आप यहाँ देखोगे, यदि मैं CP और SP का यदि रेशियो निकालता हूँ, तो मेरे पास आता है 240 डिवाइडेड बाय 144। करेक्ट, ये रेशियो आ जाता है। जब आपके पास ये रेशियो आ जाएगा, अब आप मुझे बताओ कि 240 पर आपको कितने का नुकसान हुआ है? 96 का। डायरेक्टली मैं निकाल सकता हूँ कि मुझे 240 पर 96 का लॉस हुआ है, मल्टीप्लाई 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 टाइम्स जाएगा, मेरा आंसर आएगा मुझे कितने का लॉस हुआ? 40%। अब आप बताओ मुझे कितने सेकंड लगे इस क्वेश्चन को करने में। सेम तरीका आगे भी पूछा जाएगा, CP में भी पूछा जा सकता है। दोनों CP बराबर दे दिए, आप इस तरीके से पहले उन दोनों को बराबर कर लें कि SP और CP को दोनों बराबर। आप ये देखिए कि मुझे लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट होगा तो आपको हमेशा पता है कि SP बड़ा होगा। आप उस इजी तरीका याद करने का मैंने आपको बता दिया। मुझे लगता है कि मुझे अभी यहाँ पर लॉस हो रहा था, मैंने तुरंत इधर ऐड कर दिया। यदि मुझे प्रॉफिट हो रहा होता तो मैं इधर ऐड कर देता। ठीक है, जिससे मुझे अब, लेकिन ये डिजिट है, SP के साथ SP ऐड हो सकता है, ये नहीं कि आप CP ऐड कर दो। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको समझनी होगी यहाँ पर। ये बात आपको समझ में आई होगी, मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो आप, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये मैं वो सभी क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके साथ जो क्वेश्चन शायद आपके अभी रिसेंटली एग्जाम में आएंगे, और फिर आप देखोगे कि हाँ रियल में कुछ। अभी CPO की भी नोटिफिकेशन आ गई है, यदि आप लोग जो भी लोग भरना चाहते हैं वो CPO भरें। तो आगे मेरे पास क्या है कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 2/3 ऑफ कंसाइनमेंट वॉज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 5% एंड द रिमेनिंग जो बचा हुआ है उस पर 2% का लॉस है। इफ़ द टोटल प्रॉफिट वॉज 400 द वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट वॉज। आप देखो कितना ईजी है। फिर से मैंने आपको तरीका बताया कि आपने ये देखा कि सबसे पहले 2/3 आ रहा है मेरे पास और बचे हुए 2/3 पे मुझे प्रॉफिट है और बचे हुए पे मुझे लॉस है। तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए, जैसे मैंने ये बोला कि मेरे पास ये 2/3 है, तो मेरे पास बच कितना गया आपको भी पता है। 1 से माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा? 1/3। तो ये जो दो मेरे पास वैल्यू हैं, इस पर मुझे 5% का प्रॉफिट है, इस पर मुझे 2% का लॉस है। ठीक है, अब आप देखो, मैं ये कहता हूं कि मैं कुछ ऐसी वैल्यू लूं जो कि इससे भी कैंसिल आउट हो जाए और इससे भी हो जाए। आप कुछ भी ले सकते हो जो इजीली कट जाए। मैं ये बात ही नहीं कह रहा हूं कि आप कोई भी वैल्यू लो। मैंने आपको बोला इन दोनों का एलसीएम आपके पास क्या है, ऐसी वैल्यू रखना है जो बाद में आके आपके पास परसेंटेज भी आपके पास इजीली निकल आए। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल लेके समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। जैसे मैंने मान लिया कि मैंने इन दोनों को देखा, मैंने कहा 3 नीचे है तो मैं इजीली 30 मान लेता हूँ। जैसे मैंने माना कि मेरे पास वो कंसाइनमेंट की जो भी थी तो वो मेरे पास 30 थी। मैं आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, फिर आपको आगे बहुत अच्छा लगेगा, कैलकुलेशन आपको समझ में आएगी कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ और आप भी कैसे उस माइंड को कैलकुलेशन करेंगे। मुझे लगता है कि परसेंटेज आ सकता है, तो मैंने 30 माना। अब जैसे ही मैंने 30 माना, मेरे पास यहाँ से कैंसिल आउट होगा ये 10 टाइम्स, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा? 20।
यहाँ पर मेरे पास जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 10, ठीक है, करेक्ट। अब मैं यहाँ देखता हूँ कि मेरे पास क्या है, 20 पर मुझे 5% का लॉस है। अब मुझे आप बताओ, यदि मुझे 20 पर 5% का लॉस है तो कितना हो गया, 1। तो मेरे पास बचा कितना, सॉरी ये प्रॉफिट है, आई एम सॉरी, कि मेरे पास क्या है, ये प्रॉफिट है, यहाँ लॉस था, ठीक है। यदि मुझे 20 पर 5% का प्रॉफिट है तो मेरे पास यहाँ क्या हो जाएगा 21, ठीक है। मुझे 10 पर 2% का लॉस है। अब बताओ मुझे ये 10 पर जो मेरे पास 10 रुपये हैं उस पर 2% का लॉस है, मेरे पास क्या हो जाएगा 0.2। तो मैं आपको पता है, मैं आपको बता भी देता हूँ कैसे निकालते भी हैं। मैं ऐसा कैसे कर रहा हूँ, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे 2 करोगे, डिवाइडेड बाय 100 करता हूँ, मेरे पास क्या आ जाएगा 20। अब आप देखोगे तो मुझे कितने का लॉस हो गया 0.2 का। मैंने आपको बोला कि ये पॉइंट में वैल्यू आएगी। मैंने आपको इसलिए पहले बता दिया कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला 30, मेरे पास कुछ ऐसी बड़ी वैल्यू होगी तो वो पॉइंट में नहीं आएगी। यदि मैं इसी की जगह 300 कर देता, अब आप देखो, यदि मैं इसकी जगह 300 कर देता तो मेरे पास यहाँ क्या हो जाता, अब आप देखोगे कि यहाँ पर कितना हो जाता 100, करेक्ट। यहाँ पर क्या हो जाता 200। आप समझना मैं कैसे आपको समझा रहा हूँ कि आपको मैंने क्यों 30 लिया, उसके बाद मैं क्यों 100 पे पहुँच रहा हूँ। अभी मेरे पास पॉइंट में वैल्यू आ गई, आंसर इससे भी आएगा, ऐसा नहीं है कि पॉइंट से नहीं आएगा। यदि आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आंसर वही आएगा जो मैं लाना चाह रहा हूँ। लेकिन अब आप देखो कि आपके पास कितना ईजी हो जाएगा ये क्वेश्चन करना। जैसे ही मैंने ये बोला कि मेरे पास मुझे प्रॉफिट कितना हुआ 400 का। अब मैं यहाँ से एक बात बोलना चाहता हूँ, जैसे मैंने यहाँ बोला मुझे 5% का प्रॉफिट है। अब आप मुझे बताओ 200 का 5% कितना होगा 10, एकदम आप निकाल लिया। यहाँ पर 100 का 2% कितना होगा 2, कोई दिक्कत। इन दोनों का आप जो डिफरेंस देखोगे 8, जो 8 है वो 8 नहीं है, 8 की जगह कितना दिया हुआ है 400, करेक्ट। मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा हुआ है कंसाइनमेंट, मतलब मुझे 300 की वैल्यू बतानी है। आप देखोगे इसमें 8 × 300, करेक्ट। मेरे पास कंसाइनमेंट की कॉस्ट क्या आ जाएगी 1500। तो मुझे लगता है कि आपको ऐसे क्वेश्चन करने आने चाहिए। ये बहुत इजी तरीका था, इस तरीके के आप क्वेश्चन करें, इनकी प्रैक्टिस करें, किस तरीके से हमको अच्छी तरह से इन क्वेश्चनों को किया जा सकता है। मुझे लगता है ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा जो मैंने अभी आपको रियल में जैसा क्वेश्चन का बताया है, ये हमारा 15,000 हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई आप देख लेना, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप करें। अब मैं क्वेश्चन नंबर आपके पास 5th लेके आता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5th क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, किस तरीके से क्वेश्चन आता है आप देखोगे। क्वेश्चन में क्या है, सम टॉफ़ीज़ वर बॉट एट द रेट ऑफ 11 for 10 एंड द सेम नंबर ऑफ एट 9 for 10 रुपीज़। इफ़ द होल लॉट वॉज सोल्ड एट 1 रुपीज़ पर टॉफ़ीज़ द गेन और लॉस। आपसे बोला गया है कि हमने कुछ टॉफ़ी इतने में ख़रीदी, कुछ टॉफ़ी इतने में खरीदी, तो जितना भी था टोटल मैंने क्या किया है, सभी को 1 रुपये के हिसाब से, 1 रुपये पर टॉफ़ी के हिसाब से बेच दिया। तो आपको बताना है कि लॉस होगा या प्रॉफिट हो, लॉस हो रहा है या फिर फ़ायदा हो रहा है आपके पास। 10 रुपये में 11 चॉकलेट की दर से चॉकलेट तथा दूसरी इतनी ही चॉकलेट 10 रुपये में 9 चॉकलेट की दर से खरीदी गई। सभी चॉकलेट को 1 रुपये पर चॉकलेट की दर से बेचा जाता है, तो लाभ या हानि बताओ। सेम क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है, कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ जस्ट थोड़ा सा मैं बोल सकता हूँ कि मैंने नेम चेंज कर दिया, उसकी जगह ऑरेंज कर दिया, बस इतना चेंज किया है। तो आप देखोगे दोनों ही क्वेश्चन आए हुए हैं, और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन मेंस में आए हैं, एसएससी सीजीएल के मेंस में भी क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं। बस अब आप उस क्वेश्चन को करने के देखिए अब क्या तरीका हो सकता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप हमेशा आर्टिकल लीजिए, यहाँ आर्टिकल यहाँ रुपीज़। मैं क्यों ऐसा करता हूँ, क्या कोई 20 रुपये की चीज़ 20 आर्टिकल 30 रुपये के बीच है या 30 आर्टिकल 20 रुपये के बीच है, जब तक आप उन दोनों आर्टिकल को सेम नहीं करेंगे तब तक आप नहीं बता सकते कि आपको क्या होगा। तो हमेशा पहले आपकी सोच होनी चाहिए कि मैंने क्या किया है, मैंने मेरे पास जो 11 आर्टिकल थे वो मैंने 10 रुपये के ख़रीदे। मैंने दूसरा क्या किया है, मैंने 9 आर्टिकल मैंने कितने रुपए के खरीदे, 10 रुपये के, ठीक है, करेक्ट। यहाँ तक आप देखोगे। अब मेरा कहने का मतलब है कि मैंने 11 रुपये के 10 आर्टिकल, 9 आर्टिकल भी 10, तो मैं सबसे पहले इन आर्टिकल को सेम कर लूँ, ठीक है। तो इन आर्टिकल को सेम करने का तरीका क्या हो सकता है, आप देखो, इन आर्टिकल को सेम करना है, मैं यहाँ से 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और यहाँ पर कितने से, 11 से। यदि मैं यहाँ पर भी 9 से करूँगा तो यहाँ पर भी कितने से, 11 से करूँगा। अब आप देखो ये कितना हो जाएगा 99,
ये भी कितना हो जाएगा 99, आर्टिकल सेम हो गए। जब आर्टिकल सेम हो गए तो मैं ये कितना हो जाएगा टोटल 198 आर्टिकल हो गए हमारे पास, ठीक है। यहाँ देखोगे ये मेरे पास क्या हो जाएगा 90 और ये कितना हो जाएगा 110, ठीक है। टोटल मेरे पास जो आ रहा है आर्टिकल और ये मेरे पास इसकी कॉस्ट प्राइस निकल के आ रही है कि उसने इतने में ख़रीदा, ये मैं सीपी बोलूँगा इसको, ठीक है। आप याद रखना इसको सीपी, ये हमारा सीपी आ रहा है तो 200। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 198 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस निकल के आया है वो कितना आया है 200। लेकिन मैंने क्या किया है, मेरा एसपी क्या है, एसपी में मुझे बोला जा रहा है कि मैं एक चॉकलेट को 1 रुपये के हिसाब से सेल करता हूँ। एक चॉकलेट कितने रुपए से, 1 रुपये के हिसाब से। तो मैं 198 चॉकलेट को भी कितने में सेल कर दूंगा, 198 रुपीज़ में। तो आप मुझे बताओ कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। आप देखोगे कि मेरे पास 200 का मैंने परचेज किया और मैं सेल कितने का कर रहा हूँ 198 का, मेरे पास कितने का लॉस हुआ, 2 रुपये का लॉस हुआ, कितने पर 200 पर। तो मैं यहाँ लिखूँगा डायरेक्टली कि मुझे लॉस जो परसेंट हुआ है वो 200 पर 2 रुपये का लॉस है, मल्टीप्लाई 100, 0 से 0। इसका मतलब मुझे परसेंट में कितने का हो गया, 1% का लॉस हो गया। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। सेम क्वेश्चन अगला है, आप देखो सेम क्वेश्चन, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखो, मुझे लगता है ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि आप लोगों में से किसी को भी कोई भी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, कोई क्वेश्चन डायरेक्टली आप मुझे बता सकते हो, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन लेके आऊँगा। आपके पास जहाँ से भी जो भी क्वेश्चन होता है वो आप मुझे भेजें, मैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा बेस्ट ट्रिक के साथ। ये भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छी ट्रिक के साथ आपके साथ उसका सॉल्यूशन लेके आऊँगा। अ मैन बाय अ सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंज एट 20 for 60 एंड इक्वल नंबर ऑफ एट 30 for 60, ही मिक्स एंड सेल इज 20 for 60। अब मैंने आपको बोला कि कुछ भी किया उसने, मैंने आपको सिर्फ एक तरीका बता दिया कि अब आप ये एक बात याद रखो कि उसने कितने रुपए खर्च किए, 20। मान लो कि एक यहाँ आर्टिकल की बात करता हूँ मैं और यहाँ पर मैं बात करता हूँ आपके रुपीज़ की, ठीक है। अब आप देखो, मैं ये कहता हूँ कि उसने 20 आर्टिकल 60 रुपीज़ में परचेज़ किए, उसने 30 आर्टिकल 60 रुपीज़ में परचेज़ किए, ठीक है। उसने मिक्स दोनों आर्टिकल को 25 के 60 में, मतलब यहाँ पर मैं मिक्स लिख रहा हूँ, सेल कर दी। आपको बताना है कि उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब आप देखो, मैंने बताया कि हम डायरेक्टली ऐसे नहीं निकाल पाएंगे जब तक हमें आर्टिकल एक जैसे नहीं करने पड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबके आर्टिकल एक सेम कर लेते हैं। मैंने क्या किया, मुझे यहाँ आर्टिकल या सेम करना है तो मुझे यहाँ से कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यदि आप दोनों तरीके, मैंने आपको यहाँ से ये बता दिया कि जैसे मान लो मुझे आर्टिकल यहाँ पे करना है तो मैं 30 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 30 थोड़ा बड़ा हो जाएगा, छोटी डिजिट से करते हैं जैसे कि इजीली हम इन आर्टिकल को सेम कर पाएँ। तो हमने क्या किया, यहाँ पर आ जाएगा 3 से, यहाँ पर आ जाएगा 2 से, यहाँ पर आ जाएगा 3 से और यहाँ पर आ जाएगा 2 से, ठीक है। अब आप देखो, मैंने यहाँ पर किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 60, ये भी 60। यहाँ पर देखता हूँ मैं, मेरे पास कॉस्ट क्या आई है 180, 120। मेरे पास यहाँ पर आ जाती है 300, यहाँ पर मेरे पास आ जाती है 120। मतलब 120 आर्टिकल जो थे उनको मैंने सेल कर दिया है कितने पर, 300 पर, ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास अभी मेरे पास क्या है, ये 25 आर्टिकल मैं सेल कर रहा हूँ 60 में, ठीक है। अब मुझे बताओ, मुझे यहाँ पर 120 लाना है। फिर मेरे लिए प्रॉब्लम है एक, मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ इसलिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ये देखो, क्या मेरे पास डायरेक्टली 25 का मल्टीपल है कोई 120 से, नहीं। तो मुझे क्वेश्चन तो इससे भी होगा। मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ ये क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं कर सकते, ठीक है ना। यदि मैं इसको करना चाहूँ तो आप इस तरीके से देखो, मैं आपको इसका इसी तरीके से कर देता हूँ। देखो आप इसी क्वेश्चन को इसी तरीके से ही सॉल्व भी होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा ये, ठीक है। मैं कहता हूँ मेरे पास कितने नंबर ऑफ आर्टिकल हो गए, यहाँ पर आप देखोगे तो कितना हो गया 120। मैं ये कहता हूँ, ये मैंने इसलिए अलग निकाला है, यदि आप चाहें तो इन तीनों का ले सकते थे तो बहुत ज़्यादा बेटर रहता, 25 का, 30 का और 20 का। तो अब डायरेक्टली कॉमन जो भी हमारे पास वैल्यू आ जाती। लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ कि अभी मैंने आपको इसी तरीके से करा दिया तो मैं अभी इसी तरीके से कराता हूँ आपको, ठीक है। अब आप मानो कि मुझे यहाँ पर लाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, 4 टाइम्स आएगा 0.8, ठीक है ना। तो ये 4.8 से मल्टीप्लाई यदि यहाँ हो रहा है तो मैं 4.8 से मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करूँगा, ठीक है ना। ये कैलकुलेटिव हो जाता है, बस इसलिए मैं बोल रहा था कि ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन यदि मतलब इस तरीके से भी आप फंस जाते हो तो आप रुको मत, क्योंकि आप यदि वापस उसी तरीके पे जाना चाहते हो तो मुझे लगता है टाइम लगेगा। लेकिन यदि आपको इस तरीके से भी आप आगे तो पढ़ जाओ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि यदि मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ तो 20 सेकेंड और उसके बाद आंसर आ जाना है। तो यही चीज़ आप याद रखनी है
मेरे पास ये क्या था, CP था। ये आपको पता रहना चाहिए कि मेरे पास ये CP गिवन था। अब मैंने यहाँ पर बोला ये मेरे पास क्या हो गया 120, ठीक। यहाँ पर भी आर्टिकल 120 और यहाँ पर भी मेरे आर्टिकल 120 हो चुके हैं जो मैं सेल कर रहा हूँ। मैं कितने में सेल कर रहा हूँ वो देख लेता हूँ मैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास, तो मैं ये सेल कर रहा हूँ 288 में। आप देखो कि मेरे पास जो 300 था मैंने सेल कितने में कर दिया 288 में। प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, मुझे लॉस हो रहा है। तो मुझे कितने का लॉस हुआ है, ये 12 का लॉस हुआ है। तो 12 का लॉस मुझे 300 पर है मल्टीप्लाई 100, इससे ये कैंसिल आउट, इससे तो मुझे लॉस हो गया कितने परसेंट का, 4% का। तो मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि आप इस क्वेश्चन में यदि आपने मतलब यदि आप देखोगे कहीं पर भी और भी आपको मिलेगा कि आप, मैंने तो जनरली आपको कराया है कि आप ऐसी कैलकुलेशन भी कर सकते हो। यदि आपके पास यहाँ पॉइंट में भी आ गया था तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये नहीं कि वापस चले जाओ, इसी क्वेश्चन को इसी तरीके से आगे बढ़ जाओ, आंसर तो आना है, क्योंकि हम गलत नहीं हैं, समझ रहे हो। तो बस हमेशा याद रखो इस तरीके से कि जब भी आपका पेपर आएगा, आपने ये क्वेश्चन की शुरुआत कर दी है, आपको मान लो कि आप शॉर्टकट भूल भी जाते हो किसी भी तरीके से, आपने उसे थोड़ा लॉन्ग मेथड से भी कर दिया, तो आप ऐसा मत सोचो कि उसी क्वेश्चन में दिमाग लगा कि मुझे शॉर्टकट से ही करना है। नहीं, उस वक्त आप जितनी जल्दी कर सकते हो उस क्वेश्चन को करो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं लेके आया था। अगला क्वेश्चन करेंगे हम इसके बाद, और होपफुली हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।